हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज हम वर्णमाला चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। और इसमें अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताइए या फिर व्हाट्सअप करके बताइए। और अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट का पीडीएफ वगैरह नहीं है आपके पास, या आपके पास अभी तक इससे रिलेटेड कोई बुक नहीं है, तो फिर आप लोग व्हाट्सअप करके ज़रूर बताएं। और कोशिश कीजिए कि आपका जो वर्णमाला चैप्टर के लिए आपका क्लास 9 का जो बुक है वो बहुत अच्छा उसमें दिया है। उसको अगर आप लोग एकदम आराम से एक एक चीज़ को अगर समझकर आप लोग याद रखते हैं तो आपका उससे भी जो भी क्वेश्चन आएगा वर्णमाला चैप्टर से उसी से हो जाएगा। क्लास 9 का बुक अगर आप लोग सही से पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी है और इजी क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है लेकिन आप लोग गलत करके आए। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। ऑप्शन से आपका रा, ग, ज्ञ, री। और क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब जो स्वर वर्ण आपको बताना है इसमें से कौन सा स्वर वर्ण है वो आपका सही ऑप्शन डी है। री जो है आपका स्वर वर्ण है। 1 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया था स्वर वर्ण, और स्वर वर्ण के अंतर्गत री जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा वर्ण ट वर्ग में आता है। ढ, थ, य, र। ठीक है, इनमें से अगर आप देखिएगा ट वर्ग के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है आपको बताना है। ट वर्ग के अंतर्गत आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, ये ढ जो है आपका ट वर्ग के अंतर्गत आएगा। 2 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मूर्धन्य के अंतर्गत आने वाले वर्ण। ल, य, मूर्धन्य स, व। अब मूर्धन्य स मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब यही है आपका जो मूर्धन्य के अंतर्गत आने वाला वर्ण। 3 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। औ, स्र, छ, ण। तो इनमें से जो आपका व्यंजन नहीं है, देखिए स्र व्यंजन है, छ और मूर्धन्य ये तीनों ही व्यंजन है, तो स्वर के अंतर्गत जाता है औ, इसलिए व्यंजन नहीं है आपसे पूछा है, तो आपका 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञ किस वर्ग के अंतर्गत आएगा। उष्म वर्ग, प वर्ग, संयुक्त व्यंजन, क वर्ग। आप लोगों को पता है 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ज्ञ, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये आपका 4 जो है संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन का एक उदाहरण है ज्ञ, इसलिए आपका 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए ये जो ज्ञ दिया गया है इसमें किससे किसका मेल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, थ और ध के बीच में कौन सा वर्ण आता है। थ और ध के बीच कौन सा वर्ण आता है। त, द, न, ढ। देखिए थ और ध, पहले तो आप पहचानिए कौन सा व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आता है। आपको याद होगा त वर्ग के अंतर्गत आपका थ और ध आएगा, तो त वर्ग त, थ, द, ध है ना। तो त, थ, द, ध है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा आपका थ और ध के बीच में क्या आया, द आया। 6 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है आपको बताना है। मूर्धन्य स, ए, दीर्घ उ, ह्रस्व उ। तो ए, दीर्घ उ, ह्रस्व उ ये आपका स्वर है, तो स्वर नहीं है के अंतर्गत आपका जाएगा मूर्धन्य स। 7 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, घ कौन से वर्ग में आता है। त वर्ग, क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। अब घ जो दिया है ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखिए। क वर्ग के अंतर्गत आपका आएगा घ। क, ख, ग, घ, तो घ आएगा क वर्ग के अंतर्गत। 4 का आपका बी ऑप्शन, 8 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर आते हैं।
10, 9, 11, 12 आप लोगों को पता होगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर आप देखिएगा तो आपका 11 होगा, इसलिए 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, आ के बाद कौन सा वर्ण आता है? ओ, आ जिसमें विसर्ग लगा है, आ, और आ के बाद में मतलब आ में अनुस्वार लगा है। एक तो आपका दिया है विसर्ग, दूसरा है अनुस्वार, उसके बाद ओ दिया है और आ दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अ के बाद में कौन सा वर्ण आता है, आपको पता है, ये तो बहुत इजी है। तो अ के बाद में कौन सा आया? आ आया, इसलिए 10 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अ के बाद में आ आता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? अब जो क्वेश्चन है आपका ये थोड़ा लेवल को इंक्रीज़ किया गया है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए वर्णमाला को। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ख, घ, क, च, य, र, त, द। 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा। ख और घ जो है ये आपका महाप्राण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। स्वरों की संख्या तो 11 है, लेकिन मूल स्वर कितने हैं? याद रखिए हिंदी वर्णमाला में अगर आप देखिएगा और मूल स्वर अगर आप देखिएगा तो आपका 4 होंगे मूल स्वर। 12 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? थ, च, ख, ह। इनमें से आपको बताना है कौन सा घोष वर्ण है। याद रखिए घोष वर्ण के अंतर्गत जाएगा आपका डी ऑप्शन में जो ह दिया है ये आपका घोष वर्ण है। 13 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब स्वरों की संख्या तो 11 है, व्यंजनों की संख्या कितनी है आपको बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, याद रखिएगा व्यंजनों की संख्या 33 है, 33। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तालव्य, ठीक है, ड, ढ, मूर्धन्य, उसके बाद क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, थ। तालव्य आपको बताना है, तो तालव्य के अंतर्गत आपका जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। च, छ, ज, झ ये तालव्य ध्वनिया का उदाहरण है। 15 का सी ऑप्शन आपका सही है। च, छ, ज, झ ये तालव्य ध्वनिया हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? क, ग, अ, आ, फ, भ, थ, छ। तो इसमें अल्प प्राण आपसे पूछा है। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क और ग जो है अल्प प्राण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, च, छ, ज, झ ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? कंठीय, मूर्धन्य, तालव्य। अब च, छ, ज, झ जो दिया है और य भी है इसमें, ये कौन सा व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आएगा आपसे पूछा गया है, तो याद रखिए ये तालव्य के अंतर्गत आएगा। 17 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिक्य है? य, क्ष, छ, मूर्धन्य, स। तो 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसका सही ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है नासिक्य, पंचमा अक्षर जो है वही नासिक्य है। 5 व्यंजन वर्ग का अंतिम अक्षर को नासिक्य बोला जाता है और उसी को पंचमा अक्षर भी बोला जाता है। 18 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व, तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स, ह, अक्षत्र, ज्ञ, प, फ, व, भ। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन पूछा है, इजी क्वेश्चन है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। श, त्र, ज्ञ जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 20, व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा महाप्राण है। क, ख, ग और ड दिया है और इसमें से महाप्राण अगर आप देखिएगा तो आपका ख होगा। 20 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ख जो है ये महाप्राण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? च, छ, ट और झ। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा मूर्धन्य है। मूर्धन्य आपको पता है ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य,
तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये मूर्धन्य के अंतर्गत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान की दृष्टि से आपको पता है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से अगर आप देखिएगा क वर्ग जो है कंठ्य के अंतर्गत जाएगा, इसलिए 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उच्चारण स्थान के आधार पर जो क वर्ग के सभी वर्ण जो है ये कंठ्य के अंतर्गत जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, का कौन सा व्यंजन है? तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य, कंठ्य। का जो है ये आपका कंठ्य के अंतर्गत जाएगा। अभी मैं आप लोगों को बताया कि का जो है ये कंठ्य के अंतर्गत जाएगा। 24 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है? ठीक है, कौन सा स्पर्श व्यंजन है आपको बताना है। ऑप्शन से आपका क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है। आप लोग ध्यान से इसको याद रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग भी आता है, च वर्ग भी आता है, त वर्ग भी आता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये सभी जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं? घोष, स्पर्श, स्वर, व्यंजन। बिना अवरोध के उच्चारित होते हैं मतलब बिना रुकावट के जिनका उच्चारण हो, और बिना रुकावट का उच्चारण होता है किनका? स्वरों का। तो 27 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण जो है स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है? ठीक है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है का मतलब है क्या अर्थ है मात्रा का? वर्णमाला में वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारित में लगने वाला समय, ध्वनि का परिणाम, वर्णों का क्रम। देखिए इसमें सीधा सीधा हटा सकते हैं, वर्णों का क्रम नहीं होगा, ध्वनि का परिमाण जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, लेकिन सही ऑप्शन जो है आपका होगा वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। ठीक है, लघु और गुरु आप लोग छंद पढ़ने के टाइम पर पढ़े होंगे, वो इसी से आता है। ठीक है, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसको हम मात्रा वही है आपका मात्रा। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ यही है कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। क्वेश्चन नंबर 29, लघुतम वाग ध्वनियों को कहते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, शब्द। तो यहाँ पर बोला गया लघुतम वाग ध्वनियों को क्या कहा जाता है? लघु आपसे पूछा है, लघु यानी कि छोटा, तो इसका सही ऑप्शन जो है वर्ण होगा। वर्ण से छोटा यहाँ पर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा की लघुतम इकाई है? शब्द, ध्वनि, वाक्य, अक्षर। भाषा की लघुतम इकाई, इसको घुमाकर भी पूछ सकता है, याद रखिएगा ध्वनि जो है भाषा की लघुतम इकाई है। 30 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31, फ और व किस प्रकार के वर्ण हैं? दंतोष्ठ्य, मूर्धन्य, तालव्य, कष्टोष्ठ्य। फ और व याद रखिएगा ये दंतोष्ठ्य के अंतर्गत जाएगा। 31 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में अयोगवा किसे कहा जाता है? व्यंजन, विसर्ग, घोष, महाप्राण। यहाँ पर ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अयोगवा जो है विसर्ग को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अक्षर, त्र, ज्ञ वर्ण है? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। 33 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है ए होगा। संयुक्त व्यंजन जो है 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ, स्त्र। यहाँ पर सिर्फ श, त्र, ज्ञ दिया है, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत जाएगा। 33 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहीं तक था क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछिए।